नहीं होया 4 महीने हुए मेरे थावना आशीर्वाद दे के बनाए थारा पानी चल लो तो मानियो ना तो नुके दिए पल्ला थी वाह बात थी भाई 18 तारीख का मेरा मैंने पहला दरखास्त दे रखी है सीएम साहब तक पूरा स्टाफ बुला के न सीएम हाउस में यह सारी काट छाट करी थी कड़े पानी जावा हर कड़े रुके है ये मेरी 18 तारीख ने विधानसभा में दरखास्त लग रही है 18 ने बोल लूंगा थारा पानी छुट्टम छूटा होगा और परसों मैंने कही भी पानी चला दिए भाई नहीं तो लठ लेके मैं भी जरा पतरा लग ओड़ा मैं भी पहुंचूंगा सीधी बात से भाई बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। जो उम्मीद थी बिल्कुल उससे कहीं ज्यादा आपने अपना भाव रखा। हाँ बिल्कुल आप कली पूरी करें। जैसे ये लगे कि मंत्री जी आ गए हैं तो उसी हिसाब से आप बीच में रोक लेना। लगभग 10 बजे से हमारे इस 6 गांव के और आसपास के लोग आपके स्वागत के लिए बिल्कुल सुबह से खड़े हैं और बहुत आप में मन रखते हैं, आप में और हमारे लाडले विधायक छोटे भाई कपूर सिंह में। मैं आग्रह करूंगा जो हमारे स्वागत समिति के सदस्य हैं, परम आदरणीय आज के मुख्य मेहमान हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री श्याम सिंह राणा जी को, हमारे गौशाला के प्रधान और इस गांव के सरपंच आदरणीय ओमवीर सिंह तंवर जी, भाई सतीश चांगिया जी, दामान खाप के सेक्रेटरी साहब भाई सुरेश शर्मा जी, राणा जी का बुक्का एक बहुत सुंदर बुक्का देकर के माननीय मंत्री जी का अभिनंदन स्वागत। भवानी प्रताप जी का भी गांव की पंचायत और गौशाला कमेटी चेयरमैन साहब को भी एक बहुत सुंदर बुक्का देकर के उनका भी स्वागत, उनका भी अभिनंदन। हमने कुछ ही मिनटों पहले अपने लाडले विधायक का भी स्वागत अभिनंदन किया। मैं भाई भवानी प्रताप से भी कहूंगा कि आप अपना सम्मान ग्रहण करें। चेयरमैन साहब भवानी प्रताप जी को सोनू, नकुल, बिल्लू बीडीसी ये सभी नौजवान साथी बुक्का देकर के उनका सम्मान कर रहे हैं। और जो मंच पर उपस्थित महानुभाव है मेरा उनसे आग्रह, अब सभी शांति का दान दें। चेयरमैन साहब आप अपना सम्मान ग्रहण करें, आगे आ जाएं। भवानी प्रताप जी, युवा साथी मिलकर के सामूहिक रूप से जो अपना सम्मान देने के बाद सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जल्दबाजी ना करें किसी काम में, क्योंकि मंत्री जी भी हमारे अपने घर के हैं और विधायक जी भी हमारे अपने घर के हैं और चेयरमैन साहब भी सभी हमारे अपने परिवार के लोग हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा टीएम साहब से, भाई भरत जी से, हमारे मंत्री जी को चेयरमैन साहब भवानी प्रताप जी से भी आग्रह है मेरा, वो भी मंत्री जी को बुक्का दे करके उनका
अतिथि देव भव की जो परंपरा है उसको भाई ओमवीर सिंह तंवर जी, चेयरमैन साहब, अतिथि देव भव की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं ईश्वर सरपंच साहब। प्रशासन की तरफ से डॉक्टर अशोक गुप्ता जी एसडीओ साहब भी अपना बुक्का प्रशासन की तरफ से दे करके माननीय कैबिनेट मंत्री, बाकी दो दूसरे साथी मेरा उनसे आग्रह प्लीज वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें, प्लीज अव्यवस्था मंच पर ना रखें। एक मिनट, डॉक्टर अशोक गुप्ता जी एसडीओ पशुपालन विभाग, डॉक्टर राजकुमार जी पशुपालन विभाग, सामूहिक रूप से दोनों अधिकारी बुका देकर के माननीय मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय विधायक जी का, छोटे भाई और बुआनीखेड़ा के लाडले विधायक भाई कपूर सिंह वाल्मीकि जी का, माननीय मंत्री जी का सामूहिक रूप से बुका देकर के सम्मान। राजकुमार सरपंच खरक, बहुत मजबूत गांव के खरक के सरपंच हैं, वो भी माननीय मंत्री जी का और विधायक जी का बुक्का देकर के उनका सम्मान कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी और विधायक जी दोनों अपना सम्मान ग्रहण करें। आप देख रहे हैं काफी देर से चाहे खास हमारी हमारे 12 दामान के खाप के सदस्य हैं, वो भी माननीय मंत्री जी का और विधायक जी का बुक्का देकर के वो सम्मान करने के उनके दिल इच्छा है। उनसे भी मेरा आग्रह है प्लीज बाकी दूसरे जो साथी हैं वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें प्लीज। चेयरमैन साहब का भवानी प्रताप जी का साफा बांध करके उनका भी स्वागत अभिनंदन हो रहा है। माननीय विधायक जी का किया है। 12 दामान के हमारे 12 दामान के सदस्य जी, बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री जी को और भी दूसरे प्रोग्राम में जाना है, इसके बाद जो सम्मान करना चाहते हैं वो इसी में आ जाएं, इसके बाद वो इसी में खड़े हो जाएं। हाथी के पांव में सबका पांव आ जाता है। विधायक जी के बड़े और छोटे भाई राजेश मास्टर जी और राकेश भाई, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दोनों भाइयों का, भाई विनय तंवर जी भी हमारे बीच में हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मंच के सामने जो खड़े हैं, मेरा उनसे अनुरोध है वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले प्लीज। मंच के जो सामने खड़े हैं वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। एक बुजुर्ग खड़े हैं, मेरा आपसे आग्रह प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। आप ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं गौशाला सह के प्रधान विजेंद्र राठौड़ जी से आग्रह अनुरोध करूंगा, हजारों साल जो भारतीय संस्कृति है अतिथि देवो भव की, वो स्वागत करके यहां गौशाला में पहुंचने पर माननीय कैबिनेट मंत्री सतीश चांगिया जी और सभी मंचासीन पधारे हुए मेहमानों का गांव की सह की धरा पर श्री श्याम गौशाला धाम के प्रांगण में सभी ग्रामवासियों का, सब गांव के वासियों का कमेटी के मेंबरान की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर समस्त ग्रामवासियों व गौशाला कमेटी पर बड़ी कृपा की है, जिसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। मंत्री महोदय, हमारी गौशाला सन 2017 में रजिस्टर्ड हुई और 2023 में हरियाणा गौ सेवा आयोग में रजिस्टर्ड हुई है। 2024 से हमारी गौशाला को हरियाणा गौशाला से अनुदान मिलना चालू है। श्रीमान जी, हमारा दूसरा सांस्कृतिक प्रोग्राम है।
पिछले साल भी हमने प्रोग्राम किया था जिसमें पूर्व मंत्री श्री जेपी दलाल जी पधारे थे। मान्यवर, पहले भी कांग्रेस सरकार में गौ सेवा आयोग का बजट 36 करोड़ हुआ करता था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसको बढ़ाकर सीधे 400 करोड़ कर दिया और अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 510 करोड़ कर दिया। हम सभी गो भक्त माननीय मनोहर लाल जी व मुख्यमंत्री नायब जी सैनी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। श्रीमान जी, अप्रैल 2023 को हमारी गौशाला की नई कमेटी का गांव द्वारा गठन हुआ। आज हमें लगभग गौशाला का संचालन करते हुए 2 साल पूरे हो जाएंगे। ग्रामवासियों ने जो हमें गौ सेवा करने का जो सौभाग्य मौका दिया, उसके लिए हम सभी ग्रामवासियों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। श्रीमान, सत्र 2024 में हमें गौ सेवा आयोग के अनुदान के रूप में 15 लाख रुपए मिले और पूर्व मंत्री कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी द्वारा 11 लाख अनुदान के रूप में दिए गए थे। इस प्रकार टोटल हमारे को 26 लाख रुपए 2024 में हमें अनुदान के रुपए मिले थे। हमने जो हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है बेसहारा गोवंश, हमने 2024 में लगभग 105 गोवंश है वो लिया था और इस साल हमने 152 गोवंश है वो हमने लिया है। श्रीमान, हमारी गौशाला का मंथली खर्चा लगभग 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के लगभग है। 10 से 15 दानी सज्जन जो हमारी गौशाला में मंथली कोई 200, कोई 500, कोई 1100 रुपये देता है। कुछ खाद बेचते हैं, कुछ दूध का पैसा इकट्ठा करके हम अपनी गौशाला का संचालन कर रहे हैं। हमारे महान दानदाताओं में श्री दीपक मित्तल जी जो हमें तूड़ा हरा चारा खरीदने में मदद करते रहते हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। वो तो मित्तल जी तो किसी कारणवश व्यवस्था होने के कारण पधार गए थे। उनके पिताजी विजय कुमार जी मित्तल यहाँ विराजमान है, हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। श्रीमान कपूर वाल्मीकि जी यहाँ पधारे हुए हैं। पिछले साल हमारे प्रोग्राम में हमारे विशंबर वाल्मीकि जी भी यहाँ पधारे थे। उन्होंने हमारे को गौशाला की 4 दीवारी के लिए घोषणा की थी, लेकिन ये अपने इलेक्शन की आचार संहिता के कारण वो पूरा नहीं हो पाया। इसलिए हम कपूर वाल्मीकि जी से भी आशा करते हैं कि वो हमारी गौशाला की 4 दीवारी बनाने की कृपा करेंगे। और हमारे अतिथि महेंद्र जी अग्रवाल जो हमारे गांव से हैं और गाजियाबाद में अपनी एक यूनिवर्सिटी चलाते हैं, उनका अपनी मातृभूमि के प्रति जो लगाव है और जो ये शेड गौशाला में नए बन रहे हैं 5 शेड, ये उन्हीं की देन है। गांव में एक बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी बनाने लग रहे हैं। और हमारे एक सुशील कुमार जी अग्रवाल रुद्रपुर से हैं। पिछले साल उन्होंने हमारे को रिक्शा, हम रुद्रपुर गए थे किसी काम से, वहाँ हमने ये चर्चा की, उन्होंने तुरंत रिक्शा डोनेशन कर दी, जिससे हम गौशाला गांव-गांव घूम के लगभग 2 से 3 क्विंटल अनाज डेली इकट्ठा कर देते हैं। ग्रामवासियों ने हमारे को 7 एकड़ जमीन दे रखी है, उसमें भी हमारे 200-250 मन गेहूँ इकट्ठा हो जाता है और गांव से हमारी उगाई होती है। इस प्रकार हमारे पास 300-400 मन गेहूँ इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अभी भी हमारे को 90,000 रुपये के गेहूँ खरीदने पड़े, क्योंकि हमारे पास 350 से 400 गोवंश है। तो ये हमने रिक्वेस्ट की, सुशील कुमार अगलजवाल जी ने हमारे को एक रिक्शा और देने की घोषणा की है। उनका भाई का बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं। हमारे बंटी पार्षद जी यहाँ पधारे हुए हैं। इन्होंने हमारे गौशाला में 5-6 लैट्रिन और एक गो घाट बनाया है, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। एक भाई शिव कुमार है अपने खरक से, जो चंद फूल टोला के प्रधान हैं। आज पिछले साल लगभग 400 रुपये क्विंटल गोला बिकता था, उन्होंने 15 से 16 एकड़ का गोला, ऐसे तो और जमींदारों ने भी दिए, लेकिन शिव कुमार जी ने टोटल गोला हमारी गौशाला के दान दिया। उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संजय परमार जी और संजय परमार अपने भिवानी गौरक्षा दल के अध्यक्ष हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं कि हमारी बीमार गोवंश का उपचार हेतु वो
हमारी काफ़ी मदद करते हैं। आखिर में मंत्री जी सभी पधारे हुए महानुभावों का यहाँ पधारने पर आभार व्यक्त करता हूँ और सभी दानदाताओं से गुजारिश करता हूँ कि जो भी दानी सज्जन आने वाली सीजन के लिए तूड़ा गेहूँ देना चाहते हैं वो कैशियर महिपाल सिंह के पास दर्ज करावें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राठौड़ साहब आपका। राठौड़ साहब आप चिंता मत करो, बहुत बड़े खजाने पर माननीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्याम सिंह राणा जी बैठे हैं। आपको इतनी लंबी लिस्ट बताने की जरूरत नहीं है। श्याम सिंह राणा जी का, मंत्री जी का और विधायक जी का बहुत बड़ा दिल है, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं हमारे बीच में हमारे अपने हरियाणा प्रदेश के राजपूत प्रतिनिधि सभा के उपाध्यक्ष हैं, बड़े भाई हैं ओमवीर तंवर जी से आग्रह करूंगा आप आए और अपने विचार रखें। सर्वप्रथम तो मैं बाबा मंगलनाथ जी के श्री चरणों में नतमस्तक हो श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। श्री श्याम गौशाला धाम के वार्षिक कार्यक्रम में पहुँचे माननीय श्री श्याम सिंह राणा जी, कृषि एवं पशुपालन मंत्री हरियाणा सरकार, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य आकर्षक, इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बवानीखेड़ा हलका के विधायक, लोकप्रिय विधायक माननीय कपूर वाल्मीकि जी और श्री श्याम गौशाला कमेटी के प्रधान श्री विजेंद्र राठौड़ जी व उनकी पूरी टीम, मंच आसीन मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नेतागण और मंच संचालन कर रहे भाई दीपा तंवर जी, भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि मेरे अजीज भवानी प्रताप जी, राजपूत सभा के जिला प्रधान सतीश परमार जी और यातायात प्रबंधक मेरे अजीज भरत परमार जी, गांव के सरपंच आदरणीय फूल सिंह परमार जी, चौहान साहब और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सामने बैठे मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति। सर्वप्रथम तो मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री श्याम सिंह राणा जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब 4 मार्च को राठौड़ साहब गौशाला के प्रधान श्री विजेंद्र सिंह जी मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि ओमवीर जी, माननीय श्री श्याम सिंह राणा जी का एनुअल फंक्शन में, इस वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हम उनको बुलाना चाहते हैं, तो आप साथ चलिए। तो 4 मार्च को जब हम चंडीगढ़ गए और इनसे आग्रह किया, इनसे अनुरोध किया, तो इन्होंने व्यस्त समय होते हुए भी, क्योंकि सेशन चला हुआ था, लेकिन फिर भी ये पता चला कि गौशाला का वार्षिक कार्यक्रम है, तो इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और अपनी सहमति दे दी कि मैं वहाँ कार्यक्रम में पहुँचूँगा। तो इसके लिए मैं समस्त इलाका की तरफ से, धामान खाप की तरफ से माननीय मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत करता हूँ। और गौवंश के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तो आप और हम गौवंश की तरफ से एक मार्मिक अपील, एक बहुत ही मार्मिक रागनी और भजन सुना करते थे कि ए हिंदू तू डूब कर मर जा, क्यों दिया तूने माँ का दर्जा,
क्योंकि जो दुर्दशा उस वक्त थी आप और हमारे से ये छुपी हुई नहीं है। जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जैसे मेरे से पूर्व भी कमेटी के प्रधान जी ने बताया कि उस वक्त 36 करोड़ का हरियाणा गौ सेवा आयोग का बजट था, तो सरकार बनते ही, ये कांग्रेस सरकार में था 36 करोड़ का, और सरकार बनते ही सीधा 400 करोड़ का बजट माननीय उस समय के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने सीधा 400 करोड़ का बजट करके एक ये दिखा दिया कि हम गौवंश को तकलीफ नहीं पाने देंगे, गौवंश की दुर्दशा नहीं होने देंगे। और उसके बाद जब अभी माननीय श्री नायब सिंह जी मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, तो उन्होंने उसको सवाया करने का काम किया और सीधा 500 करोड़ प्लस कर दिया। ये हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ माननीय मंत्री जी का व विधायक जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय गौवंश, भारत माता की जय, गौ माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद ओमवीर सिंह तंवर जी। मैं अब हमारे लाडले विधायक, लोकप्रिय विधायक बुआनीखेड़ा छोटे भाई श्री कपूर वाल्मीकि जी से आग्रह करूंगा, आप आए और अपना संदेश दें। और आपके लिए 2 लाइन अर्ज करता हूं। अभी तो तुम जवान हो, अभी तो तुम जवान हो, फिक्र हिंदुस्तान हो, कदम से कदम मिलाए जाओ, आगे कदम बढ़ाए जाओ, आगे कदम बढ़ाए जाओ। माननीय विधायक जी। बहुत ही आदर और सत्कार के योग हरियाणा प्रदेश की आन बान शान हमारे बीच में आए हरियाणा प्रदेश के बहुत ही बहादुर मंत्री आदरणीय श्री श्याम सिंह राणा जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग ओमवीर जी, बहुत ही सम्माननीय हमारे भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन आदरणीय भवानी प्रताप जी, बहुत ही सम्माननीय सतीश चांगिया जी, बहुत ही सम्माननीय बंटी तंवर जी, बहुत ही सम्माननीय विजेंद्र राठौड़ जी, विनोद पाली जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग विनीत तंवर जी, बहुत ही हमारे यातायात प्रबंधक, बहुत ही सम्माननीय आदरणीय भरत सिंह परमार जी, दीपा तंवर जी, हमारे सरसखोगढ़ा के सरपंच आदरणीय ईश्वर सिंह जी, फूल कुमार सरपंच जी, और नरसिंह जी एसडीओ साहब, बीडीसी चंद्रपाल चौहान जी, उदयवीर तंवर जी, राजकुमार सरपंच जी, ईश्वर सरपंच जी, शिष्य सरपंच जी, और मैं तो ये कहूँगा पूरी सरदारी बैठी है। आ गया नरसिंह परमार जी, और मैं यहाँ स्टेज पर पूरी सरदारी को सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और सबसे पहले मैं हमारे बहुत ही बहादुर मंत्री जी, हमारे बुआनीखेड़ा विधानसभा के 6 गांव में आए हैं। मैं पूरे बुआनीखेड़ा हल्का की तरफ से यहाँ पहुंचने पर पूरे विधानसभा की तरफ से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जोरदार ताड़ियों से स्वागत करें आदरणीय मंत्री जी का। और हरियाणा प्रदेश को जिंदा रखने वाले
सभी मेरे सम्मानित कलाकार साथियों और मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज एक प्रोग्राम श्याम गौशाला में जो किया है, हम सब आज भाग्यशाली है जो हमारे को इतने भव्य प्रोग्राम में आने का मौका मिला और मेरे जैसे आपके बेटे भाई को भी आशीर्वाद लेने का यहां मौका मिला इतनी बड़ी सरदारी का। सबसे पहले मैं अपना सर झुका करके सभी को धमाड़ खाप को राम राम करता हूं और अपना सर झुका करके नमस्ते करता हूं। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप लोगों को बताना तो एक सूरज को दीवा दिखाने वाली बात है, क्योंकि आप लोगों ने इतिहास बनाए हैं और आज तक उस इतिहास पर आप लोग धर्म पे टिके हुए चले हुए हैं। जहां भी आप लोग अड़ जाते हो वहां चाहे कुछ भी हो जाए, आप उस बात से पीछे नहीं हटता। ये मैंने भी 25-30 साल से तो मैं भी बाप के बीच में पैदा हुआ, मैंने भी देखा है। क्योंकि सबसे बड़ा स्वाभिमान है होता है, लोग पता नहीं क्या क्या स्वाभिमान को मिट्टी में मिला देते हैं, लोभ लालच के लिए, कोई अपने फायदे के लिए। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, आप लोग ऐसे लोग हो जो स्वाभिमान के लिए कुछ भी त्याग कर सकते हो, ये पूरे हिंदुस्तान को पता है। और मैं आदरणीय मंत्री जी, हमारे सबसे सीनियर मंत्री हैं और बहुत सुलझे हुए मंत्री हैं हमारे, वो बताएंगे। मैं तो आपके बीच में, आपने मेरे को सेवा का मौका दिया है। मैं तो एक बात कहूंगा, मैंने पहले भी कही थी और ये बात मैं जब तक जीऊंगा तब तक मेरे खून में भी रहेगी, मेरे आने वाले खून में भी रहेंगे। सबसे पहला मैं आप लोगों का मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा, जी मैंने कुछ भी त्याग करना पड़ी हो, और आपकी सेवा करूंगा सच्चे मन से, कोई भी कोताही नहीं बरतूंगा। अभी तो मैं नया नया बनया हूं, 4 महीने हुए हैं सरकार बनी, मन 4 महीने हुए हैं। अब आस्ता आस्ता समझ में आया है काम करने का तरीका भी और काम करने का मादा भी। मैं पूरे 4-5 महीने से आपके बीच में रहा हूं, जो भी मेरे को जिम्मेवारी कागज दिया है मैंने सरकार तक पहुंचाया है, मैंने उस पर दिन रात काम कराया। ये मेरा काम कर दो जी मेरे हल्के का। मैं आप लोगों ने डाकिया बनाया हूं, आपका एक भी डाक का कागज है, जो भी मेरे को कागज दोगे, आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं और सरकार के मुखिया आदरणीय नायब सैनी जी बैठे हैं। मैंने तो पिछले हफ्ते भी मेरा चर्चा हुई थी, मैंने एक बात कही थी, विधायक भी बैठे थे, मंत्री बैठे थे, महाजी सबसे ज्यादा अब की बार बुआनी खड़ा विधानसभा में बजट का मुंह हमारी तरफ करवा दो, क्योंकि अगर बीजेपी की कोई सरदारी है और जो बीजेपी की रीढ़ की हड्डी है वो धमाड़ खाप में है, ये भी लोगों ने देख लिया। आप लोगों ने कितना त्याग किया, कितना सम्मान किया, और मेरे जैसे छोटे से बेटे भाई को एक और ये कहने की बात के हमने सदाए नूर रखा है, कोई आज नया थोड़ा है। किसी का सर पर हाथ गरीब का धर दिया तो हमने कदे ठाया तो सही को नहीं, मदद करी है सदाए। और भगवान से प्रार्थना, पर पिता से मैं तो ये कहूंगा
कि भगवान आपके दिन रात आपका तरक्की हो, आप लोगों की तरक्की होगी तो हमारे जैसे का भी गुजारा बसारा हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका सम्मान, सबका विकास करती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी, आप लोगों ने देखा भी है, आम लोगों की सुनते हैं और आधी रात को भी अगर किसी ने जाके न जगा लिया तो आधी रात को भी काम करते हैं। और रही आप लोगों की पानी की बात, पानी के लिए मैंने सीएम साहब से मिला था, मैं चिट्ठी लिख के, और मैंने सीएम साहब से कहा था जी इन लोगों के साथ में भेदभाव काफी साल से हो रहा पानी की तरफ से। अधिकारी बुला लिए थे वहीं, और अधिकारी ने कहा था कि आप ये जो बता रहे ना दादरी डिस्ट्रीब्यूटर, बामड़ा माइनर, और जो ये एक हमारी तरफ भी जा सुंदर ब्रांच, 3-4 हैं, ये पहला चलिया कर दी ना, पानी भी आया करता, ये बीच में लोगों ने पता नहीं इसमें क्या कर दिया और क्या नहीं कर दिया, वो बेरा पाट जा सेशन के बाद में। 18 तारीख की मैंने फेर लगा रखी है विधानसभा में, शटर ने तो पड़वा दूंगा मैं, शटर वाला तो कोई रोला को नहीं। सरपंच साहब नुका गए ना शटर घेर दे, मैं शटर घेर है ना, शटर ने तो मरा इतना, मैं एक 20 साल लेके पाड़ आऊंगा। आप लोगों ने मैन शटर की बात है, कहन गिर करने की बात है, कोई बात नहीं, गलत बात तय कहेगा तो पट्टे को नहीं, ओला वो उन्होंने कहा करना ले रोंदा जाओ मरिया ही खबर लिया, वो काम मैं तो करूं को नहीं भाई, काम करूंगा थारा के अल्लाह खड़ा पाऊंगा, और थारा बीच में ये उलाने खा मिटेंगे मेरे पे 1 साल में, तो ये मिटेंगे पछले, ये जो आम रहेगा जो छोरा पूरे करेगा थारे तम डट जाओ थोड़े है, जुट्ठी आनी भरूंगा, पंचायत बैठी थार तम मरदाड़े बैठे इन तसे भी को नहीं कोई, जुट्ठी आम भरा लो कितने भी कलर में, जुट्ठी नहीं भरूंगा, थारा गल्ला लड़ाई लड़ूंगा, थार तागा खड़ा पाऊंगा, कितने भी किमें करना पड़ा थाम पाछो यार मैं आगा हूंगा, या मेरा मर्दा ही जबान है यार, आप लोगों के बीच में रहूंगा, आपका सम्मान करूंगा, आपकी दिन रात सेवा करूंगा। और मैं ज्यादा बोल गया, मैं इतना बोलना नहीं था, क्योंकि आस्ता आस्ता सीखू भी बोलना, भाषण देना भी, ये कई नु दे भाषण दे, मैं आस्ता आस्ता सीख लूंगा, या बाबा दीपा तवर है सिखा देगा आस्ता आस्ता बना। हाँ, आप लोगों की सेवा करूंगा, और मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह सरदारी बैठी जी और हमारी अब पानी का उलाना है, ये और सहते भी को नहीं क्या है न, 5 महीने के मन ने भी को नहीं सहते, ये तो नुक देख बार आ जा अगर कि मैं ना करिए पाछा चाहिए है, ये सहते भी कौन जी, पानी की कमी है जी। मंत्री जी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, मंत्री जी ने मेरे को कह भी दिया बैठा था, ले तो चंडीगढ़ आ जाइए, मिलांगे आपा और पानी का इनका समाधान करावांगे, थारा पानी का समाधान कराएंगे मंत्री जी के से मिलके। और इव राजा रहा बीच में बैठे, मैं न क्यों को होता, मैं सारी उजने न कहेंगे, बचदे मैं कर दूंगा, बचदे मैं कर दूंगा। तो मैं आप मंत्री जी ने कहना लाडवा जाना, 2 जगह और जाना है, आप 4 द्वारी कह रहे हो या साइड की कह रहे हो, मंत्री जी से प्रार्थना है कि हमारे को इन सारी चीजों का ग्रांट हमने गदड़ गदड़ दे दो, हम लगा देंगे। आपने मेरी बात को सुना, आपने जितना सम्मान दिया और जो ये सम्मान सूचक पगड़ी मेरे सर पे रखी है, मैं एक ही भरोसा विश्वास दिलाऊंगा, इस आन बान शान की पगड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगा, इस पे दाग नहीं लगने दूंगा। आपने मेरी बात को सुना, आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
भाई आप भी काफ़ी देर से बैठे हो, हमने भी बहुत प्रोग्रामों में जाना आगा, तो इसलिए आपका भी टाइम कीमती है। आप सभी साथी जो आए यहाँ पर आज गौशाला में बुलाया, इसलिए तो आपका धन्यवाद। बहुत सारी दिक्कतें आपने मेरे को दी, मैं ये सारी की सारी आपकी पूरी कर दूंगा, जितनी भी आपने मेरे को लिख के दी। और गौशाला के लिए ये जो एक 10 लाख का सेट है, ये मैं आपका मंजूर करता हूँ, ये भी आपका पूरा कर दूंगा। और भाई हमने भी बहुत दूर जाना, बहुत प्रोग्राम है आज, माफ़ करना क्योंकि लंबा सफ़र है। लाडवा पहुँचना अभी 2 प्रोग्राम और हैं, तो 6 बजे वहाँ पहुँचना। इसलिए मैं आपसे, जो भी साथी गौशाला में हमारे मदद कर रहे हैं, छोटा से छोटा भी मदद करने वाला व्यक्ति भी बहुत बड़ा होता है। अपना चाहे अपने यहाँ चारे से मदद करते हो, पैसे से मदद करते हो, अपने दाने से मदद करते हो, ये काम बहुत अच्छा है। गौशाला हमने सबने मिलकर चलानी होती है। लेकिन मेरा एक अनुरोध है, गौ अभ्यारण्य जो 100 एकड़ 150 एकड़ का कोई उसकी फेंसिंग करेंगे और ज़िले के हिसाब से एक बहुत बड़ा बना के, ये जितने हमारे बेसहारा पशु हैं, इन सब को हम वहाँ पर इकट्ठा करके और आने वाले समय के अंदर ये हमारी अर्थव्यवस्था का सहारा बनेंगे। देश की तरक्की में हम सब इनको शामिल करेंगे और आने वाले समय के अंदर जो हमारी दूध की प्रॉब्लम है वो इनके माध्यम से भी पूरी करने की प्रयास करेंगे। हम अपने डॉक्टर साहिबान को, वेटनरी के जो हैं, उनको भी अब अच्छे टीके आएंगे और हमारी गौ माता के माध्यम से हम देश के अंदर दूध का उत्पादन भी बहुत आगे बढ़ाएंगे, जो कि अर्थव्यवस्था के अंदर शामिल होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अब एक बात पे विचार करते हैं, हमारा हर नागरिक एक वैश्वीकरण की तरफ भी बढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति ने काम करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है। हमने इसको 3रे नंबर पे लेके आना, वो हमने सबका सहयोग चाहिए। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, वो एक साधारण परिवार से आए हैं और मैं समझता हूँ भी वो सबकी समस्याओं को सुनते हैं और गौशाला के लिए उनका बहुत इंटरेस्ट भी है। उन्होंने 51 शेड मंजूर किए हैं इस बार, और आने वाले समय में जैसे जैसे डिमांड आएगी और उनका भी हम पूरा काम करेंगे। और साथियों, मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, गौशाला के लिए कहीं भी हो पूरे प्रदेश में कोई भी काम होगा, हमारी सरकार उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। लेकिन एक कृषि मंत्री होने के नाते से मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, हमने सेम के एरिए में सेम को ख़त्म करना, पर्यावरण को बचा के रखना। और हम समझते हैं भाई हमारा जो सिस्टम है खेतीबाड़ी का, उसमें कोई आग ना लगाए खेत में, क्योंकि आग लगने से हमारे जितने भी जीव जंतु हैं खेत में, जो हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। और हम समझते हैं भाई देसी गाय के जरिए से हम अपना खेत का भी जो प्रकृति खेती है उसकी तरफ देश को ज़रूरत है, क्योंकि हम 3 तरह की खेती करते हैं। एक है रासायनिक खेती, जिसमें खाद, DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड डलता है। वो उससे जो अनाज पैदा हो रहा वो बीमारियों को निमंत्रण देता है। जैसे आज कैंसर की बीमारी बहुत आ गई, और भी कई बीमारियां आई हैं, लेकिन उसके साथ हमने एक जैविक खेती शुरू की थी। जैविक खेती के अंदर ये गोबर से केंचुए लेके उसमें खाद बनाते हैं। ये जो जैविक खेती का जो केंचुआ है, ये हम बाहर से लेके आते हैं। लेकिन साथियों, वो प्रोसेस खेती है, इसके जो केंचुए हैं वो देसी हैं, वो ज़मीन के अंदर है। अभी वो मिट्टी भी खाते हैं, गोबर भी खाते हैं। उससे हमारी खेती का ज़्यादा आकार बढ़ सकता है। हमारे यहाँ खेती के अंदर पशुपालन है, मच्छी पालन है, और ये हमारे साग सब्जी बागवानी का क्षेत्र बहुत है। अब मैं समझता हूँ भाई मच्छी पालन जो है हमारा, इसमें जो सेम का एरिया है उसमें नमकीन पानी है, और झींगा मछली के लिए ये नमकीन पानी वरदान है। हम कोशिश करेंगे उस क्षेत्र के अंदर तालाब बनाने की, ताकि किसानों की आमदन बढ़ सके। आज दुनिया के अंदर धान का क्षेत्र जो है, चावल का, वो सबसे ज़्यादा है।
विश्व के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर भी गेहूं का भी एरिया बहुत है। लेकिन अगर हम बारीकी से देखें, जो मच्छी पालन है वो सबसे ज़्यादा है। बड़े बड़े समुद्र हैं, तालाब हैं। अंडमान निकोबार हिंदुस्तान का एक हमारा बहुत अच्छा एरिया है, वहाँ पर मच्छी का बहुत बढ़ावा है। हम इस जरिए से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत आगे ले जा सकते हैं, जिसके अंदर आने वाले समय में मोदी जी को सपना पूरा करने के लिए देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे जल्दी आएगी। इसके लिए कृषि क्षेत्र का जो एक एक कार्य है वो वैश्विक तरीके से हमने करने की जरूरत पड़ेगी। हम सब भाई उसके अंदर हिस्सा लें। और ये जो आज आपने गौशाला में, श्याम गौशाला के अंदर आपने जो ये फंक्शन किया है, ऐसे ऐसे फंक्शन आप हर साल करते हो, इससे एक लेखा जोखा जरूर होना चाहिए भाई हमारी गौशाला का कितना सुधार होया, कितना हम इसमें आगे करेंगे, ये भी इसमें आना चाहिए। कोई पैसे की कमी होगी, हमारा समाज इसको पूरी करता है, सरकार आपके साथ है। सरकार के सामने आपने एक प्रोजेक्ट रखा था इसका शेड का, वो सरकार करेगी। इसके अलावा भी कोई जरूरत पड़ेगी, सरकार आपको पीछा नहीं दिखाएगी, आपके साथ रहेगी। आप सभी भाई मिलकर गौ सेवा के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और आपने जो आज का फंक्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने मेरी बात सुनी। साथियों, मेरे मित्र कुछ साथी बोलना चाह रहे थे, भाई राणा जी आपके दो शब्द आपके बारे में कहना चाह रहे। अरे दो चार शब्द नहीं, शब्द तो परमात्मा के बारे में कहने चाहिए, प्रभु के बारे में, जिसने जन्म दिया। आदमी की कोई औकात नहीं होती। ये तो मेरा आपका निवेदन है, आप अगर बंदगी करना चाहते हैं तो परमात्मा की करें, जो उसमें सबको आपको मिलेगा। आदमी के बस में कुछ नहीं है, सब प्रभु की कृपा से होता है। और आज जब गौशाला में आने का मौका मिला, ये भी परमात्मा की कृपा से ऐसा अवसर आया। आप भाइयों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी आपका। और मैं गौशाला की कमेटी और पंचायत और गणमान्य लोग, सम्मानित लोग हैं, सभी से उनसे आग्रह है कि राणा जी को एक मेमेंटो दे करके उनका सम्मान करें। और राणा जी, मैं दो लाइन राणा जी, एक तो मुख्य मांग यहाँ पानी की थी, अभी विधायक जी ने भी रखी। आज हमारे बीच में ये कहूं मैं कि गंगा आई हुई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। आप बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हैं, हरियाणा प्रदेश के कैबिनेट में वजीर हैं, तो एक बस की समस्या है, टीएम साहब यही हैं, उनको भी आप कहें। और आपके लिए दो लाइन में, तुम बड़े जब कभी, राणा जी तुम बड़े जब कभी आंधियां लजा गई, क्रांति कदम कदम पर, क्रांति कदम कदम पर मंजिलें सजा गई, तुम उठो के एक बार, तुम्हारी आवाज में विकास है, तुम्हारी आवाज में एकता है, तुम्हारी आवाज में एकता है। ऐसे धार्मिक, ऐसे बहुत अच्छे विचारों के मंत्री, बहुत अच्छे स्वभाव के धनी श्याम सिंह राणा जी, जब भी कोई आम आदमी आपसे मिलता है तो उसको भी आप सीने के लगाने का काम करते हैं। बस के लिए और पानी के लिए, पानी के लिए राणा जी ये चाहते हैं कि आप अपने मुखारबिन से कहें, क्योंकि हमारे बहादुर विधायक और आप भी यही हैं। विधायक जी ने जो समस्या रखी है वो समस्या का समाधान है मैं विधायक जी के माध्यम से ही करा दूंगा। चंडीगढ़ मैंने निमंत्रण दे दिया इनको, मैं हर तरह से कोशिश करके सीएम साहब से कह के करा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसी आपसे उम्मीद थी, बिल्कुल उस उम्मीद को आपने पूरा किया। आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, माननीय मंत्री जी आपका, माननीय विधायक जी का, माननीय हमारे नगर परिषद के चेयरमैन भवानी प्रताप जी का, आदरणीय हमारे भाई बंटी तंवर जी का, और बहुत सारे सरपंचों का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भवानी प्रताप जी अपना सम्मान ग्रहण कर लें। अभी आपने जाना नहीं है, सभी आप बैठे रहे, क्योंकि कलाकारों में बहुत जोश है। अब ये जोश भी आप देखेंगे।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और टीएम साहब, आपसे माने मंत्री जी और विधायक जी का भी वो है, टीएम साहब आपसे आग्रह है कि बस की जो समस्या है उसका भी आप समाधान करवाएं प्लीज। चेयरमैन साहब, आप अपना सम्मान ग्रहण कर लें एक बार, लोगों की दिली इच्छा है। मैं ईश्वर सरपंच साहब से आग्रह करूंगा, चेयरमैन साहब का आप स्वागत करें। बिल्कुल भाई, आवाज सभ्य तरीके से। ये गांव बहुत अच्छा गांव है, बहुत मजबूत गांव है। इस गांव के नौजवान इस देश की रक्षा के लिए हर तत्पर तैयार रहते हैं। ये वो गांव है, बहुत ही ऐतिहासिक गांव है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप और कलाकार बिल्कुल आराम से सुनना, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री साहब को और विधायक साहब को